भाजपा ने विधानसभा उपचुनाव के लिए टिकट की घोषणा कर दी है। भाजपा ने झुंझुनू से एक बार फिर राजेंद्र भामू पर विश्वास जताया है। टिकट की सूचना आते ही भामू के निवास पर कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। भाजपा ने राजेंद्र भामू को 2018 में भी टिकट दिया था और तब वे चुनाव हार गए थे। इसके बाद 2023 के विधानसभा चुनाव में भामू ने बागी होकर चुनाव लड़ा था और इसके बाद फिर से भाजपा में शामिल हो गए। झुंझुनू से लगातार 4 बार से कांग्रेस के ब्रजेंद्र ओला विधायक है। ब्रजेंद्र ओला के झुंझुनू से सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी। फोर्स इंडिया से खास बातचीत में टिकट मिलने के बाद प्रत्याशी राजेंद्र भामू ने कहा कि वे भाजपा की नीति रीति और विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच आएंगे। टिकट मिलने के बाद पहली बार कार्यकर्ताओं के बीच है राजेंद्र भामू, जिन्होंने भाजपा से इन्होंने टिकट मिला है। पहली बार समर्थकों के बीच आप यहां पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में आपके आवास पर समर्थक मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने समर्थकों को और इस टिकट के पीछे आप क्या मानते हैं, क्या प्रमुख वजह क्या रही है? भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा होता है और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और उसके अनुशासन में जो काम करता है, किसी भी जमीनी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है। उसी कैटेगरी में मेरे को भी टिकट दी है। टिकट के पीछे बड़े पैमाने पर सर्वे भी होते हैं और भी दावेदार थे। उन दावेदारों में पहली लिस्ट में आपका ही नाम आया। कैसे मानते हैं कि आपको ही क्यों चुना भाजपा ने? ये तो पार्टी की जो कोर कमेटी या शीर्ष नेतृत्व है उसके मंथन पे है, उन लोगों का विवेक है, उस पर निर्णय होता है। इसमें मेरी क्या व्यक्तिगत राय होगी? उन लोगों ने जैसा उपयुक्त समझा उस हिसाब से मेरे को टिकट दे दिया। कांग्रेस का गढ़ रही है और इसमें ओला परिवार का दबदबा रहा है। वो चुनौती भी आपके सामने। इस बार विशेष रणनीति के तहत वो क्या रहेगी रणनीति आपकी, और भाजपा संगठित होकर लड़ेगी, वो भी चुनौती आपके सामने। दोनों चुनौतियों को किस प्रकार आप पार लगाएंगे? भाजपा तो संगठित होकर लड़ेगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये तो कोई चुनौती नहीं है। रही बात ओला परिवार की, उसकी तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ी कमी यह है कि वंशवादी परंपरा है। वहाँ कार्यकर्ता को रंगरूट भर्ती किया जाता है, रंगरूट ही रिटायर हो जाता है। वहाँ किसी भी कार्यकर्ता का कोई प्रमोशन नहीं होता। हम उस वंशवाद की जो परंपरा है उसको जनता के सामने रखेंगे। और उस ओला परिवार से यहाँ 4 बार खुद ब्रजेंद्र जी आप उम्मीदवार बन के विजयी हो चुके हैं। तो विकास के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने यमुना जल समझौते जैसे कार्य करके और अनेक तरह के जैसे पेपर लीक प्रकरण, अनेक तरह की विकास की, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क की, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो भी बजट घोषणा की थी लगभग 60 से 70% 8 या 10 महीने में पूरी कर दी। इन सारी बातों को रखेंगे। माननीय मोदी जी का जो विजन है उसको हम रखेंगे। विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। वंशवाद पे कोई चुनाव थोड़ी लड़ा जाता है। इस बात को कोई चुनौती नहीं है। हम उस बातों को, इन लोगों ने लोगों को गुमराह किया है। लोकसभा के चुनाव में SC/ST को आरक्षण के नाम पे भ्रमित किया है। सारे भ्रम हम निकालेंगे और पार्टी एकजुट होकर लड़ेगी। इसमें तो कोई चुनौती आएगी। चुनाव प्रचार में जो वो मुद्दे क्या रहेंगे जिनके आधार पर आप वोट मांगेंगे अपने लिए? चुनाव पे तो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की ओर से इसकी प्रदेश की जो नीतियां हैं, जो विकसित भारत जो बनाने जा रहे हैं और देश में 27 में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, देश सिरमौर बनने जा रहा है विश्व में, ये सारी बातें रखेंगे। अनेक तरह के विकास कार्य माननीय मोदी जी ने और भजनलाल जी ने किए, वो जनता के सामने रखेंगे। जन कल्याण की नीतियां, जो भी लाभार्थी हैं, वो हर आदमी को हम बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी जन कल्याण नीतियों में कितनी जागरूक है। और अपराध जितने भी महिलाओं के साथ सुरक्षा के लिए जो काम किए हैं, शिक्षा पे जो काम किया, सारी बातों को हम उजागर करेंगे। तो ये थे हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भामू, जिन्होंने कहा विकास के नीति रीति के